तो ये जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए थे और आकर उन सब ने वो देखना शुरू कर दिया क्योंकि एक यूनिक चीज़ थी वहाँ उन सब लोगों के लिए। इससे पहले कभी भी हमारे इलाके में कभी किसी ने जहाज़ नहीं बनाया था तो उसको फ्लाइंग नहीं की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो टेक्निकल माइंड रखते हैं और कुछ करने की लगन रखते हैं। तो यार, आज के व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरी इस वीडियो की जो बैक हिस्ट्री वो क्या है। तो सबसे पहले यार मैं बता दूं कि जब मैं स्कूल टाइम में था, स्कूल में पढ़ा करता था, तो उस वक्त मुझे एयर फोर्स ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं जब भी किसी से बात करता था कि मुझे अपने टीचर्स वगैरह से किसी से पूछा करता था कि यार मुझे एयर फोर्स ज्वाइन करने का शौक है, तो बस यही कहा करते थे कि यार भाई, उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे भी पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह शौक है। तो यार, इस शौक के साथ साथ मुझे जहाज़ों के मॉडल्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैं बहुत टेक्निकल चीज़ें बनाया करता था, जैसे डिश एंटीनाज और रेडियो, और उसके अलावा मैंने शिप जहाज़, जो बैरी जहाज़ होता है, वो तैयार किया था। वो अपने स्कूल में जाकर टीचर को दिखाया था। और इसके अलावा जहाज़ों के कुछ छोटे छोटे मॉडल्स तैयार किए थे। जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, उसकी वो जो बारीक सी चादर होती है, एलुमिनियम की बनी होती है, तो वो बहुत हल्की सी होती है। तो उसके 2-3 मॉडल्स मैंने तैयार किए और अपने टीचर्स को दिखाए। तो यकीन माने, वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए थे उस वक्त मुझसे कि वो कहते थे कि आप तो एक साइंटिस्ट लगते हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़हन होता है बंदे का, तो वो उसके मुताबिक वो चीज़ें बनाता है। तो ये शौक चलता रहा और अनफॉर्चुनेटली जब मैं क्लास 7th में गया तो मेरी आईसाइट वीक हो गई। आप देख रहे हैं, ग्लासेस लगे हैं मुझे। तो जो मेरा एयर फोर्स ज्वाइन करने का शौक था वो चकनाचूर हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं अब एयर फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। तो लेकिन उसके बाद फिर मेरी मैट्रिक तक स्टडी मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद मैंने इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन की। तो जब ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। तो जॉब स्टार्ट करने के बाद मुझे एक छोटा सा सोर्स मिल गया कि मैं अपना वो शौक जो जहाज़ बनाया करता था उसको पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उस वक्त सबसे पहले मैंने थर्मोपोर का एक जहाज़ तैयार किया, जिसकी लंबाई तकरीबन 40 इंच तक बनती थी। तो वो जहाज़ मैंने बनाने के बाद उसके बाद उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो उस जहाज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकती थी, जिससे उस जहाज़ को उड़ाया जा सकता था, उस जहाज़ की एक्सेसरीज़ को परचेज़ किया। उस जहाज़ की एक्सेसरीज़ को परचेज़ करने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गए। तो क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे निकालता था, तो हम फिर उसके बाद कभी मोटर परचेज़ कर ली, कभी ESC, कभी उसके सर्वोस, कभी उसका रिमोट। तो इस तरह वो सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने उस जहाज़ को बनाने के लिए परचेज़ की, और आपको उस जहाज़ की वीडियो उस तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने जहाज़ को टेस्ट किया था अपने घर में, इसको धागे से बांधकर पीछे से, क्योंकि इसकी जो मोटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। वो तकरीबन 800 से 900 ग्राम वज़न खींच सकती है, ये जो मोटर इस जहाज़ को लगी हुई है। तो आप सब देखें कि इस जहाज़ को मैंने घर में टेस्ट किया था धागा बांधकर पीछे से, कि आगे की तरफ ये दीवार में ना लग जाए। तो उससे इस जहाज़ को देखें, इस जहाज़ के जो बड़े विंग्स हैं उसके साथ जो ऊपर नीचे हो रहे हैं फ्लिप्स, उसको एलेरोन बोलते हैं, और ये जहाज़ को लेफ़्ट राइट मोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो इसके पीछे जो बड़ी सी, जिसे हम दुम कहते हैं, उसे रडर बोलते हैं। इसके ज़रिए जहाज़ लेफ़्ट राइट मूव करता है, उसको घुमा सकते हैं जहाज़ को हम। और इसके तीसरे नंबर पे आते हैं इसके एलिवेटर वो चीज़ होती है जहाज़ को जब लैंड करवाने के लिए और टेक ऑफ करवाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये तीनों पार्ट्स है जहाज़ के, इनको टेस्ट करने के लिए मैंने घर में इसको थोड़ा सा चेक किया कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ कि नहीं। तो फिर इसके बाद हम गए थे इसको बड़े ग्राउंड में उड़ाने के लिए। तो चलिए अब इसकी फ़्लाइंग की वीडियो देखते हैं। तो ये जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए थे और आकर उन सब ने वो देखना शुरू कर दिया, क्योंकि एक यूनिक चीज़ थी वहाँ उन सब लोगों के लिए। इससे पहले कभी भी हमारे इलाके में कभी किसी ने जहाज़ नहीं बनाया था, तो उसको फ्लाइंग नहीं की थी। तो उस वक्त हमने इस जहाज़ की जाके टेस्ट फ़्लाइट की थी, और उस टेस्ट फ़्लाइट की वीडियो आप सबके सामने शेयर करता हूँ। तो इसको जब हमने फ़्लाई किया था तो उस वक्त मैंने इसको उड़ाने का तरीका नहीं सीखा था, क्योंकि जहाज़ को उड़ाने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसकी लर्निंग होती है, प्रॉपर लर्निंग होती है। इसके भी पायलट
पायलट्स होते हैं, तो इसकी प्रॉपर लर्निंग होती है। तो मैंने इसको उड़ाने के लिए कोई लर्निंग नहीं ली थी क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं वो पे नहीं कर सकता था। तो मैंने घर में यूट्यूब पर बैठ कर ही इसकी लर्निंग ली और इसको फ्लाई किया। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसका क्रैश होगा, तो फिर इसको फिर हमने दोबारा रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद इसकी दोबारा फिर फ़्लाइट की हमने, लेकिन उस फ्लाइट की वीडियो मेरे पास नहीं है। इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्लाई करवा सकती है जहाज़ को। तो जो हमारी दूसरी फ़्लाइट थी वो तकरीबन 3 से 4 मिनट की थी। तो जब जहाज़ 400-500 फुट की बुलंदी पे चला गया तो उसके बाद वो उसकी बैटरी लो हो गई और वहाँ से वो नीचे गिरना शुरू हो गया। तो उस वक्त उसका क्रैश हो गया था। लेकिन जो मेरा एक शौक़ था कि मैं जहाज़ बना के उड़ाऊँ, तो दोस्तों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से उसको पूरा किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उस मोटर की जो मैंने आपको अभी जहाज़ दिखाया, एरोप्लेन दिखाया, उसके अंदर मैंने ये वाली मोटर इस्तेमाल की थी। ठीक है, इसके साथ ये ESC होती है, ये जहाज़ की स्पीड को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके साथ ये बैटरी लगती है इस मोटर के साथ। ठीक है, और ये इसका रिमोट होता है जहाज़ का, जिसके ज़रिए हम जहाज़ को फ्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने ये मोटर परचेज़ की। मोटर को परचेज़ करने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा वज़न कैरी करती है, तकरीबन 1800 से 1900 ग्राम वज़न कैरी कर सकती है। और ये वो एक्सेसरीज़ हैं जो एक जहाज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और जहाज़ को फ्लाई किया जा सकता है। ट्रेनर जहाज़ के बाद मैंने 3D मॉडल तैयार किया, और 3D मॉडल एक लीन स्ट्रक्चर वाला तैयार किया था जो कि बेसिक फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एरोबेटिक फ्लाइंग को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने 3D मॉडल का बड़ा स्ट्रक्चर जो मुकम्मल बॉडी होती है, जिसके अंदर सीट वगैरह लगी होती है, उसके अंदर माउंट लगा होता है, उसके साथ हमारी जो सर्वोज वगैरह, सर्वो मोटर्स वगैरह और इसके अलावा तमाम एक्सेसरीज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने वो मॉडल की ड्राइंग तैयार की। वो तकरीबन 2 ड्राइंग मैंने तैयार की थी, वो ड्राइंग्स आपको दिखाता हूँ मैं अभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो जहाज़ नहीं बना सका। तो फ्रेंड्स, ये वो ड्राइंग है जो मैंने अपने हाथ से तैयार की थी, मुकम्मल ड्राइंग। इसके अंदर हर चीज़ डायमेंशंस के साथ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका माउंट है, ये इसके विंग्स हैं, ये इसकी पायलट सीट है, ये इसका रडर है। ठीक है, और मुकम्मल तौर पे ना ये जो ड्राइंग थी मैंने तैयार की थी, अपने हाथ से तैयार की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये इसका टॉप व्यू है, ये वाला, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, हम जहाज़ को ऊपर से जब देख सकते हैं तो वो इस तरह का नज़र आता है। ठीक है ना, तो ये इसका माउंट था और ये इसकी पायलट सीट, और यहाँ पे सर्वो वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो ये रडर की जगह होती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक ये ड्राइंग है, ये भी सेम इसी तरह की ड्राइंग है। ठीक है, तो ये वाली सेम मुकम्मल तौर पे मैंने सेम दोनों ड्राइंग्स जो तैयार की थी, ये दोनों ड्राइंग सेम ही तैयार की थी। मतलब इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है साइज़ का, तो इन दोनों में साइज़ का फ़र्क हो सकता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ 3D मॉडल जब तैयार हो जाता है तो उसकी लुक किस तरह की निकलती है। तो फ्रेंड्स, जब 3D मॉडल तैयार हो जाता है तो इस तरह की लुक निकलती है उसकी। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका नीचे का टॉप व्यू है। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रंट का व्यू है, और ये 3D फ्लाइंग होती है। तो आप जहाज़ को हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। तो ये जहाज़ मैंने तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इस जहाज़ के मॉडल को तैयार नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीज़न थी कि मैं इसको नहीं बना पाया? तो यार बात यह है कि हमारे ना यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ उस इलाके में कोई बड़े ग्राउंड, बड़े मैदान वगैरह, खुले खेत वगैरह नहीं है। क्योंकि जहाज़ जब बनाया जाता है तो इसकी फ़्लाइंग की स्पीड को, तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसको उड़ाने के लिए आपको बड़ी स्पेस चाहिए होती है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेस वगैरह मौजूद नहीं थी। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में या लाहौर में कहीं भी आप जाएं तो आपने सुना होगा कि ड्रोन वगैरह और जहाज़ों की जो फ्लाइंग है वो मना है। तो फिर उसके बाद मुझे इस शौक़ को स्किप करना पड़ा। तो इसके बाद मैंने आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन से जो ट्रेनर मॉडल्स हैं वो तैयार किए, वो भी आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, तो दूसरे नंबर पे जो ट्रेनर का मॉडल मैंने तैयार किया था, ये मैंने जंबो लॉन्च फॉर्म का तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी मॉडल्स तैयार किए। ठीक है, और तमाम मॉडल्स को तैयार करने में सिर्फ एक शौक़ और लगन थी जो मैंने तैयार किए। तो दोस्तों, मैं अपने इस शौक़ को उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया, मैंने आपको रीज़न बता दी है। ठीक है, अब मेरे पास ये सारा सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा यार इस सारे सामान की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी मेरी एक कहानी जो मैंने आपके सामने बयान की। तो चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और बहुत एंटरटेनिंग और बहुत मोटिवेशनल लगा होगा। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।